नमस्कार, moneycontrol.com हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीतल। आज हम अपनी खास बजट सीरीज में बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के चेयरमैन श्री राजकुमार मल्होत्रा जी के साथ। राजकुमार मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है। सर, अगर आपसे 3 पॉइंट्स में बात की जाए तो 1 फरवरी 2022 को जब वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जो है बजट पेश करेंगी, तो एक एक्सपोर्ट सेक्टर और दूसरा एमएसएमई सेक्टर की कौन सी 3 डिमांड्स हैं जो आप उम्मीद करते हैं कि बजट में पूरी होनी चाहिए? एमएसएमई के लिए सबसे जरूरी, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए मार्केटिंग एक मुद्दा होती है। मार्केटिंग बहुत जरूरी है और कोविड में मार्केटिंग ही काफ़ी हमें परेशानी दे रही है, क्योंकि ना हम ट्रैवल कर सकते हैं, ना बाहर ट्रैवल की भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हम सरकार से ये चाहते हैं कि एक तो मार्केटिंग के करने के लिए जब तक हम अपना प्रोडक्ट शोकेस नहीं करेंगे, हम उनको दिखा नहीं पाएंगे या उसके ऊपर अपना हम खर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम ऑर्डर्स नहीं बुक कर सकते, काम नहीं कलेक्ट कर सकते। तो उसके लिए हम सरकार से ये चाहते हैं कि सिंगापुर में, जहाँ तक मेरे को मालूम है, सिंगापुर की सरकार एक्सपेंडिचर को, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को डबल बेनिफिट देती है एक्सपेंडिचर में, जिससे इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, डबल बेनिफिट देती है एक्सपेंडिचर में। अगर कोई 100 रुपए तो उसको 200 रुपए का एक्सपेंडिचर अलाउ कर देते हैं। तो इससे एक्सपोर्टर को या बिजनेसमैन को मार्केटिंग करने में, उसे पैसा खर्चने में कोई ज़्यादा हिचक नहीं होती और उससे उनका नेचुरली काम बढ़ता है। एक्सपेंडिचर को मार्केटिंग के लिए कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें। दूसरा, लॉजिस्टिक एक ऐसा पार्ट है जो इतना इंडिया में महंगा हो गया है, उसके इतने रेट बढ़ गए हैं। इसके ऊपर भी सरकार से हम इस बजट में उम्मीद कर रहे हैं लॉजिस्टिक में कुछ सब्सिडी, कुछ ऐसी एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट दिए जाएं कि जिसके अंदर उसके जो खर्चे हैं बढ़ चुके हैं, ताकि वो मार्केट में कंपटीशन कर सके। एक चीज और हमने काफी बार रखी है और उसके ऊपर अच्छी तरह हमारे ऑनरेबल मंत्री जी ने, पीयूष जी गोयल जी ने, और ऑनरेबल हमारी जो फाइनेंस मंत्री, उन्होंने भी बड़े ध्यान से, मेरी खुद उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने बड़े ध्यान से सुना और उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में एक हमारे को छूट मिलती थी। जो हम प्रोडक्ट अपना बनाते हैं, टोटल टर्नओवर का कुछ परसेंट, तकरीबन 5% हमारे को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउड होता था, जो हम री एक्सपोर्ट कर सके। एम्बेलिशमेंट जो किसी प्रोडक्ट के हम ऊपर यूज करें, उसकी परसीव वैल्यू बढ़ाने के लिए, उसको जैसे हम एक लैंप का एग्जांपल लेता हूं, अगर हम यह लैंप बनाते हैं तो हमें 110 वोल्ट की जो तार है, जो वायर है, स्विच है, वो वहां से इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार हर प्रोडक्ट के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बायर के, कई जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर फिश हुक्स हैं, बायर के अपने ब्रांडेड होते हैं, उसके ऊपर उनका नाम लिखा हुआ होता है जी। या हार्डवेयर है, उनके अपने किस ब्रांड्स के ऊपर उनके नाम लिखे होते हैं, जो हम यहाँ बना नहीं सकते, ना उस लेवल के, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से जो उस पर्टिकुलर ब्रांड हम बना पाएंगे। तो उसके लिए हमें वहां से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जो पहले हमारे को सरकार ने उसके लिए अलाउ करा हुआ था, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। तो उसको भी पीछे बजट में विड्रॉ कर लिया था। तो हमने सरकार से डिमांड रखी थी, रिक्वेस्ट करी थी, आप इसको दोबारा हमारे को अलाउ करें। ये बहुत हमारी इंडस्ट्री के लिए, गारमेंट्स के लिए, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, लेदर के लिए, ऐसे बाकी लोगों के लिए भी इसकी बहुत एक जरूरत है। जो एक्चुअल में हम री एक्सपोर्ट करते हैं, उसको यहाँ लोकल डोमेस्टिक मार्केट में नहीं यूज कर सकते, इस चीज की हम गारंटी करके ही इंपोर्ट करते हैं। तो वो भी हम एमएसएमई के लिए बहुत एक जरूरी चीज है। तो यही 3 आपने डिमांड बोली, 3 ही मैंने आपको बताई। डिमांड तो काफी होती है, पर ये मेन 3 है, जिसके अंदर मार्केटिंग का है, और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है, और लॉजिस्टिक का जो खर्चा है उसके ऊपर अगर सब्सिडी दे सरकार, कुछ हमारी हेल्प करे। बाकी कंटेनर की कमी है, हमारे को शिपिंग लाइन भी चाहिए, और कोई यहाँ की हो, और उसके अलावा जो हमें
आजकल बाहर जो माल जाता है जस्ट इन टाइम का टाइम आ गया है। जिस टाइम बायर मांगे उस टाइम उसको हम विद इन वीक, विद इन 10 डेज, विद इन 30 डेज को प्रोवाइड करा सके। तो उसके लिए एक वेयर हाउस फैसिलिटी की हमने रिक्वेस्ट करी हुई है कि हमें वहाँ वेयर हाउस फैसिलिटी दी जाए। तो हमारी काउंसिल उसके लिए उनके बात कर रही है। तो क्योंकि अब अगर आज हम ऑर्डर लेते हैं तो उसका बनाने में और भेजने में अगर 90 डेज या 120 डेज लग गए तो कई बार वो सीजन से ऑफ हो जाती है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हम बना के वहां वेयर हाउस फैसिलिटी हो, वहां माल पड़ा हो, उसी टाइम बायर को हम डिलीवर करें ताकि टाइम से बायर के पास पहुंचे। ये 3-4 मेन जरूरतें हैं, वो एक्चुअल जरूरतें हैं। इसके अंदर खाली सरकार से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए हम चाहते हैं सरकार इसके ऊपर, और मेरे को लगता है जब भी हमारी बात हुई है हमारे मंत्री जी बहुत ही उस वे से हमारे से बात करते हैं और आश्वासन देते हैं और काम करते हैं। हम हमें उम्मीद है इस बजट में भी हमारी सारी जो जरूरतों को पूरा करेंगे। और हम उनको जो मोदी जी की एक फिगर है कि हम इतना एक्सपोर्ट टर्नओवर ले जाएंगे, हम उनको करके दिखा सकते हैं अगर हमारी ये सारी चीजें पूरी करी जाएं। हम सरकार के साथ में हैं, बस यही मैं कह सकता हूँ। सर इसके अलावा आप उसमें कुछ जोड़ना चाहें? मैंने तो सिर्फ 3 मांगों की बात की थी, वैसे आपने अपनी जितनी इंडस्ट्री की डिमांड है खासकर एमएसएमई और एक्सपोर्ट के बारे में बात की। कुछ और इसमें आप जोड़ना चाहते हो? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम जो वित्त मंत्री जी हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। कुछ आप इसमें और जोड़ना चाहें? इसमें ऐसा है, सरकार जिस तरीके भी कर रही है इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं समझता हूं कि एक पहले हमारे को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था, उसका भी सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया है। मैं चाहता हूं सरकार से कि उसको दोबारा रीइंस्टेट करें, क्योंकि अगर हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, हम प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो, डिलीवरी, क्वालिटी, रेट सबको मिला के ही बायर या कंज्यूमर प्रोडक्ट को खरीदता है। एक चीज और सरकार से मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड वाइड जो भी टूरिस्ट आता है हर जगह, आपको ही मालूम है, कस्टम और ड्यूटीज रिफंड मिलता है, चाहे किसी को एयरपोर्ट में पे मिलता है या उसकी दुकान पे ही उसको ड्यूटी फ्री और उसको टैक्स नहीं लगाया जाता। हमारे यहाँ जहां तक मेरे को है ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप करा गया। सरकार को चाहिए टूरिस्ट जितना यहाँ आए वो जहां से प्रोडक्ट खरीदे, यहाँ तो उस वक्त उसको उसके टैक्स, चाहे जीएसटी हो या कस्टम ड्यूटी हो, जो भी है उसी वक्त उसको रिफंड हो, या एयरपोर्ट पे वापसी पे जैसे हम जब बाहर जाते हैं कुछ सैंपल खरीदते हैं या कोई प्रोडक्ट अपने लिए खरीदते हैं तो उसकी हमारे को वहां ड्यूटी और रिफंड वापसी मिल जाता है, हमारे कार्ड में, क्रेडिट में या कैश में हमारे को रिफंड मिलता है। तो ये भी सरकार को इसके ऊपर एक बार सोचना चाहिए, करना चाहिए। तो आपको भी पता है ये सब जगह है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। एक बार सिस्टम सेट करने की बात है और सरकार हमारी जितनी डिजिटली और इन चीजों से मेरे ख्याल में पिछले इतने सालों से हुआ था, जो इन 5-7 साल में कर दिखाया है, हम रियली वो अप्रिशिएट करते हैं और इन चीजों को भी सरकार को जरूर कंसिडर करना चाहिए और इनको अपने सिस्टम में लाना चाहिए। यही हमारी सरकार से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना। ठीक है सर। इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बजट को लेकर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके थ्रू हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी, हमारी नहीं, हमारी अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का मैं चेयरमैन हूँ, 70 लाख लोग, छोटे छोटे कारीगर, आर्टिसन, जिसके अंदर 55 से 60% लोग यूपी के हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इंडस्ट्री कितनी रोजगार लोगों को देती है, क्योंकि हाथ से बनाने वाले छोटे छोटे कारीगर हैं घरों में, औरतें कोई एम्ब्रॉयडरी करती है, कोई स्टिचिंग करती है, कोई छोटा छोटा कोई बास्केट बनाती है। तो हमारी इंडस्ट्री रोजगार घर घर पहुंचाती है। हम सरकार से चाहते हैं कि वो भी क्योंकि ये चीज डायरेक्ट सरकार अगर कर रही है अच्छा है, अगर हम उनके नुमाइंदे एज ए एक्सपोर्टर उनको सबको मदद पहुंचा रहे हैं, हम भी सरकार के काम में हाथ बटा रहे हैं, जो सरकार चाहती है हम भी वही कर रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे को मौका दिया, आपका धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया सर।
और हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया।